रूस यूक्रेन युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका है, जहां से अब आगे बढ़ना सिर्फ और सिर्फ रूस के हाथ में है। मतलब कि कीव ने एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं और कीव अपने अंतिम समय की लड़ाई लड़ रहा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब सेना के कपड़े पहनकर सड़कों पर हथियार लेकर उतर चुके हैं। उन्होंने खुद एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने देश की जनता से यह अपील की है कि वो भी इस युद्ध में उतर आए और अपने घर में ही पेट्रोल बम्स बनाएं। यूक्रेन की जो मीडिया है उसमें टीवी पर लोगों को पेट्रोल बम बनाने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। लोगों के पास हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और लोग हथियारों को उठाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। वहीं पूरी दुनिया भर में अब यूक्रेन को एक तरीके से अलग थलग कर दिया गया है और यूक्रेन के पक्ष में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कल यूएनएससी में देर रात लगभग 1:30 बजे की भारतीय अगर समय अनुसार देखा जाए तो रात को 1:30 बजे रूस के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया जाता है जिसको रूस ने ही वीटो पावर के जरिए गिरा दिया। हालांकि इस निंदा प्रस्ताव में भारत, चीन और यूएई शामिल नहीं होते हैं। इन तीनों ने इस वोटिंग का हिस्सा ही नहीं बनना जरूरी समझा और इस पूरे निंदा प्रस्ताव के बाद में अब रूस के खिलाफ दुनिया का कोई भी देश अब कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। हालांकि अभी तक नहीं उठा रहा था। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि पूरी दुनिया देख रही है लेकिन हमारी मदद के लिए कोई नहीं उतर रहा है। वहीं कीव में अब जो रूस की जो सेना है वो मिसाइल लॉन्चर्स कर रहे हैं, तमाम बमबारी की जा रही है और रूस की जो सेना है बिल्कुल कीव के नजदीक आ चुकी है। कभी भी किसी भी वक्त वो दाखिल हो सकती है। अभी दोनों ही सेना, यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने से लड़ाई लड़ रही है जिसमें खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी गुप्त स्थान से इस पूरी जो युद्ध जो चल रहा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं और रूस की सेना ने अपने तमाम पैरा ट्रूपर्स को उतार करके कीव के ऊपर चढ़ाई कर दी है। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस के प्रति एक न्योता भेजा गया है। उनको न्योता भेजा गया है कि आप आइए बातचीत करते हैं। उसके बाद में पुतिन ने यह कह दिया है कि वे अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजेंगे। हालांकि रूस के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि युद्ध तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक कि यूक्रेन की सेना हथियार नहीं डाल देती है और वहां की सरकार सरेंडर नहीं कर देती। तो देखना होगा कुछ घंटे के अंदर ही कीव का इतिहास बदल जाएगा और इसका भविष्य तैयार होने के लिए अब पूरी यूक्रेन की जो जनता है वो इंतजार कर रही है और अपने अंतिम दम तक लड़ने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।